हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए पार्ट ए के। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है बेसिक आईसीटी स्किल्स। तो मैं सोच रही हूँ कि हम ना सिलेबस पहले ख़त्म कर लेते, देन उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह है थोड़ा उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे 4-5 सीजन्स हैं। ठीक है, मतलब 4-5 पार्ट्स है इसके जो हमें पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि आईसीटी होता क्या है। आईसीटी जो है वो स्टैंड करता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, आईसीटी जो है वो कुछ अलग अलग मेथड से रेफर करते हैं। इसके अंदर टूल्स आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आते हैं रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्गिंग के रिकॉर्डिंग आती है। ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन आती है। अब क्वेश्चन उठता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के अंदर की स्क्रीन होती है। ठीक है, और हार्डवेयर जो होती है वो कंप्यूटर की बाहर की स्क्रीन होती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता मतलब हार्डवेयर क्या चीज़ होती है और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। कंप्यूटर की मेनली 2 सिस्टम होते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला हार्डवेयर एंड सेकेंड सॉफ्टवेयर। फिजिकल पार्ट जो दो शो होता है हमें, ठीक है, जिसे हम देख पाते हैं और टच कर पाते हैं, वो होता है हार्डवेयर, वो होता है हार्डवेयर। ठीक है, और ऐसा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो सॉफ्टवेयर के लिए मतलब जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, बस उसे हम सीन कर सकते हैं, उसे हम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, तब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, इसे हम ओएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये की सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का। ठीक है, ये क्या होता है, इसको अगर हमें रन कराना है तो किसी भी कंप्यूटर में, तो हमें टर्न ऑन करना होगा अपने कंप्यूटर को। ठीक है, और वो डेस्कटॉप पे हमें शो हो जाएगा। ठीक है, और कॉमन ओएस, ठीक है, कॉमन ओएस फॉर कंप्यूटर्स इंक्लूड अब्यूनिचा, यूबिनिचा। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है, ऐसे ये हमको विंडोज दे रखी है, एप्पल का स्टोर दे रखा है ये। ठीक है, ये आईओएस दे रखा है, और ये पांडा वाला है। सॉरी, अब हम इसे करते हैं सम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, इसमें मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। ठीक है, देन वो प्रोवाइड करता है इन्फ्लुएंस बिटवीन यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर को। ठीक है, ये इनेबल करता है कम्युनिकेशन को कितने यूजर और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, ये परफॉर्म करता है मैनेजमेंट की, कैसे ये परफॉर्म करता है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, कि मेमोरी को कैसे मैनेज कर रहा है। ठीक है, ये मैनेज करता है प्रोसेस को और शेड्यूलिंग को। ठीक है, कि किस तरीके से वो उनका शेड्यूल है, उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, कैसे आपकी अगर आप कोई इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन, तो उसे किस टाइप से करना है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, देन हमारा आ गया हेडलाइन फाइल मैनेजमेंट की। हेडलाइन क्या रहेगी, टाइम फाइल को मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, वो हो गया। ये हमें प्रोवाइड कराता है सिक्योरिटी, और ये एक्सेस कंट्रोल भी करता है। ये फैसिलिटीज देता है हमें गुड नेटवर्किंग की और कम्युनिकेट करने की अलग अलग की, जैसे हम गूगल मीट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की ये इनेबल करता है ड्राइव को या फिर किसी भी ड्राइवर मैनेजमेंट को। ठीक है, ये सपोर्ट करता है एप्लीकेशंस को या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको। ठीक है, अब हम चलते हैं कि स्टार्टिंग कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसे करते हैं। स्टार्ट अ कंप्यूटर, प्रेस द पावर। पावर बटन होता है आपके सीपीयू में, या फिर अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप में उसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होगा, डिस्प्ले करेगा आपकी जो डेस्कटॉप का मॉनिटर होता है। ठीक है, उसको देन क्या है, इसका बेसिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इसमें कंप्यूटर जो होता है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली, और वो रन होता है कुछ बेसिक प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं बायोस। ठीक है, इनपुट, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। ठीक है, फिर क्या होता है, ये स्विच ऑन हो जाता है, ये चल जाता है। और अगर हम इसको दूसरी भाषा में बोले कि पावर बटन जो है वो पुश हो जाता है और वो ऑन होता है। ठीक है, फिर बायोस जो है वो क्या करता है, उसको सेल्फ टेस्ट लेता है। सेल्फ टेस्ट क्या करता है, ये शो करता है कि क्या सिस्टम जो है वो सही है, अच्छा है। ठीक है, और वो किसके अंदर लोड होता है, होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर।
अब आता है हमारा क्वेश्चन कि लॉगिन और लॉग आउट क्या होता है। क्या होता है लॉगिन? लॉगिन जब हम करते हैं किसी भी कंप्यूटर में, तो क्या होता है, हमारी जो लॉगिन की आईडी है और पासवर्ड है, जैसा आपको इस आगे फिगर में शो हो रहा है, ठीक है, हमको वो डालना पड़ता है। हमको यूजर नेम, जो भी हमारी आईडी है वो, देन पासवर्ड, कि हमने पासवर्ड क्या रखा है, जैसे मैंने लिखा 7945 ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप लॉगिन कर देंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी जो है वो लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। देन क्या है, यहाँ पर जो कंप्यूटर है उसे पता होना चाहिए कि जो भी पर्सन है वो अलाउ कर रहा है उसको वर्क करने के लिए, ठीक है, उस एप्लीकेशन पे कंप्यूटर की, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आपको दिख रखा है कि लॉग आउट कैसे करते हैं, लॉग इन कैसे करते हैं, ठीक है। ये आपका लॉग इन शो हो रहा है, ये आपका लॉग आउट की इमेज शो हो रही है। अब शटिंग डाउन किस तरीके से होता है, ये उस शटिंग डाउन का है। आपके अगर आप अपना कंप्यूटर खोलो तो आपको उसमें शो हो जाएगा कि शट डाउन किस तरीके से हो रहा है और बाकी की चीजें किस तरीके से है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, यू कैन शट डाउन। आप अपने कंप्यूटर को अगर शट डाउन करना चाहते हैं तो आपको विंडो पे जो आपकी विंडो होती है कंप्यूटर पे जो शो हो रही होती है, उसके स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है, जो लेफ्ट बॉटम में होता है कॉर्नर के, ठीक है, आपको क्लिक करना पड़ता है उसके बाद शट डाउन का, ठीक है। जब आप उसे क्लिक कर दोगे तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बंद हो जाएगा और जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह जो रन हो रही है वो उस कंप्यूटर में ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, तो हम अपना देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पे यूजिंग ऑफ कीबोर्ड, कि हम कीबोर्ड का किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या है, इसमें है हमारे फंक्शंस। तो हमारी फंक्शंस की कौन कौन सी होती है, हमारी फंक्शंस की जो होती है एक कंप्यूटर में या फिर एक कीबोर्ड में, जिसे हम कह सकते हैं, ये हमारी यहाँ से F1 से लेकर F12 तक होती है, ठीक है। ये सारी होती है हमारी फंक्शन की, ठीक है, और ये परफॉर्म करती है एक स्पेसिफिक फंक्शन को, ठीक है। देन सबसे पहले जो आता है वो हमारा होता है कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होती है, कंट्रोल की एक ऐसी की है जिसमें अलग अलग तरीके से हम अपनी कीज को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्पेशल कंट्रोल कीज होती है ये, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा कंट्रोल, ठीक है, देन शिफ्ट हो गया, देन स्पेस बार हो गया, अल्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, टैब हो गया, और ये सारी चीजें, ये सारी जो है ये होती है हमारी स्पेशल की, ठीक है। आपको ये इमेज दिख रही होगी, आप इसको देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपना आगे। आगे हमारा क्या आता है, आगे हमारा आता है एंटर की। एंटर की क्या होता है, एंटर की एक ऐसी की है जिसमें ईदर जिसमें एंटर या फिर रिटर्न होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है कंप्यूटर के, कि हम क्या चीज को यूज करते हैं, ठीक है। जब यूज द एंटर, जब हम एंटर को यूज करेंगे या फिर रिटर्न की को यूज करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा ब्राउजर होगा वो मूव करेगा, ठीक है, ब्राउजर टू बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइन, कि वो एक नई लाइन की शुरुआत करेगा, ठीक है। देन पंक्चुएशन कीज क्या होती है, पंक्चुएशन कीज वो कीज होती है जो, जैसे कि उसमें पंक्चुएशन मार्क्स हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, पंक्चुएशन मार्क्स के उसके बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कीज होती है, ये आपको सारी स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। देन हम चलते हैं नेविगेशन कीज में। ये कैसी कीज होती है, ये एरोज की होती है, होम होम होता है, एंड पेज होता है, अप या फिर पेज डाउन हो जाता है, ठीक है, ये सारी होती है नेविगेशन कीज, ठीक है। देन कमांड की कौन कौन सी होती है, कमांड कीज जैसे हम इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, बैक स्पेस करते हैं, कुछ कमांड देते हैं, ठीक है। जो कि क्या होता है, इंसर्ट की टर्न ऑन, उसमें क्या होता है कि जब इंसर्ट की जो है वो ऑन हो जाती है, ठीक है, तो वो अपना एक करेक्टर दिखाती है कि राइट करेक्टर की उसका काम है क्या, ठीक है। अब विंडो की क्या होती है, विंडो की अगर हम देखें तो क्या है, विंडो की को हम जब ओपन, ये एक ओपन की होती है, ये स्टार्ट मेन्यू के थ्रू स्टार्ट होती है, ठीक है। अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं, तो अब हम ना आगे करते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है यूजिंग अ माउस, कि हम माउस को यूज किस लिए करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें, माउस एक जो है वो स्मॉल डिवाइस है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हम कह सकते हैं कि काम आती है स्क्रीन के अंदर हमको मूव करवाने के लिए, ठीक है। अब क्या है, रोल ओवर या फिर होवर, ठीक है, ये एक ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है कि हम कह सकते हैं
कि जब भी हमारा जो माउस होता है, ठीक है, वो किसी भी फाइल को या फिर किसी भी फाइल एक्सप्लोरर को, ये फाइल के अंदर जो फाइल एक्सप्लोरर होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या करती है, उसको हम कह सकते हैं कि ऊपर नीचे उसकी डिटेल्स, जो भी हमने इसको राइट क्लिक जिस तरीके से करा, तो क्या हुआ कि हमको उसकी वो डिटेल्स शो करता है कि उसकी डिटेल्स क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। तो ये उसको आप इसकी यहाँ पर ये इमेज देख सकते हो, ठीक है, कि जब यहाँ पर हमने उसको एक बार क्लिक करा, देन दूसरी बार राइट क्लिक करके देखा, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास उस इंफॉर्मेशन आ गई उस शीट की कि क्या है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इंग्लिश मार्क्स है क्लास 12th की, ठीक है, ये किसके थ्रू बनाई गई है, पंकज के थ्रू। यहाँ पर हमारे को डेट दे रखी है, टाइमिंग दे रखा है, और कितनी, हम कह सकते हैं कितना इसका वो, हम ये कह सकते हैं कितना इसका कैपेबिलिटी है कि कितनी एमबी की है ये, ठीक है। और अगर आप पहले माउस की बात देखें कि यहाँ पर जो हमें माउस दिखा रखा था, तो यहाँ पर माउस में हमें लेफ्ट क्लिक दिखा रखा है, राइट क्लिक दिखा रखा है, देन स्क्रॉल की दिखा रखी है, जो बीच का होता है ये स्क्रॉल, इससे हमारा कंप्यूटर जो होता है वो स्क्रॉल होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, पॉइंट क्लिक। पॉइंट क्लिक क्या होता है, ये एक ऐसा मूव है माउस का, ठीक है, ऑन योर डेस्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, ठीक है, वो पॉइंटर पे मूव करती है किसी भी एक फाइल को क्लिक करने के लिए। जैसे देखो मैंने इस फाइल को एक बार क्लिक कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको शो हो रहा है, यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर सिंगल क्लिक करा है, तो ये हमने पॉइंट, पीछे वाला अगर आप स्लाइड को देखो तो हमने यहाँ पे देख लिया कि पॉइंट एंड क्लिक क्या होता है, ठीक है। तो अब हम ना आगे चलते हैं कि आगे हमारा क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपना ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, ये एक ऐसा मूव होता है, ठीक है, जिसमें कि हम फाइल को, जैसे हमने पीछे देख लिया कि हम फाइल को अगर राइट क्लिक एक बार टैप करके देन राइट क्लिक करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा फोल्डर की इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। देन इसमें हमने देखा वन क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट एंड क्लिक, ठीक है। देन अब हम देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हम क्या करेंगे, फाइल को जैसे मैंने यहाँ से पकड़कर उसको ऐसे मूव करवाया, तो ये जैसे आपको ये दिख रहा है ना, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा हो गया ये ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं अब डबल क्लिक क्या होता है। डबल क्लिक क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, हमने लेफ्ट माउस को, जैसे हमारा यहाँ पर हम देखें हमारा ये माउस था, ये जो इसकी हमारी लेफ्ट साइड है माउस की, ये जो ये लेफ्ट वाली साइड है, हम इसको 2 बार क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा डबल क्लिक हो जाता है, और इससे क्या होता है, जो हमारा फाइल है वो खुल जाता है, इससे हमारा फाइल जो होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेटर्स, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें फाइल और फोल्डर्स होता है। इसमें क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है स्टोर होती है हमारे कंप्यूटर में, वो एक फाइल में कैप्ट होती है, मतलब फाइल में रहती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हर एक फाइल को अपना अपना नाम गिवन होता है, ठीक है। जो भी फाइल है, ठीक है, उसका जो भी नेम है वो सबका अलग अलग आइडेंटिटी से सेव रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं फाइल के, एग्जाम्पल टेक्स्ट, जेपीजी, MP3, ठीक है। और क्या होता है कि अ फोल्डर इज अ लोकेशन वेयर ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। एक फोल्डर ऐसी चीज होती है, मतलब फाइल तो हमको पता चली, फाइल जिसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन सेव रखते हैं। एक फोल्डर क्या होता है, एक फोल्डर वो होता है जिसके अंदर हम अपने बहुत सारी फाइलों को सेव करके रख सकते हैं। जैसे अगर हम देखें इसको एग्जांपल से, ये हमारा एक फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर हमने कई सारी छोटी छोटी फाइल्स को, मतलब कई सारी फाइल्स को हमने इसके अंदर अपना सेव करके रखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोल्डर। देन और अलग हम एक सेपरेट फाइल को देखें तो ये हमारी हो गई फाइल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको। तब हम आगे चलते हैं। एक कुछ बेसिक शॉर्टकट्स होते हैं हमको किसी भी की को पहचानने के लिए, तो ये सारे बेसिक है हमारे, ठीक है, जो हमको पता होने चाहिए। कंट्रोल+Z जो होता है वो अंडू के लिए होता है। कंट्रोल+Y जो होता है वो रीडू के लिए होता है। कंट्रोल+A जो होता है वो सिलेक्ट ऑल, कि जब हमें सारी फाइलों को सेलेक्ट करना होता है तो हमें कंट्रोल+A दबाना होता है, ठीक है। कंट्रोल+X दबाते हैं तो कट हो जाती है कोई भी चीज, ठीक है। कट के मतलब कट भी हो जाती है, वो कॉपी भी हो जाती है, ठीक है। कंट्रोल+C से कॉपी हो जाती है।
कंट्रोल प्लस वी से हमारा पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल प्लस पी से हमारा प्रिंट हो जाता है, कंट्रोल प्लस एस से जो भी होता है हमारी सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा, सब प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कंप्यूटर केयर एंड कि हम कंप्यूटर की केयर किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और हमको कंप्यूटर की केयर करने के लिए क्या क्या ऐसी चीजें हैं, बेसिक चीजें जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो अब हम उन्हें देखते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन इस साल जो स्कूल के कुछ प्री बोर्ड्स थे उनमें क्वेश्चन आया था कि हमको अपने जो भी बेसिक टिप्स क्या है कि हम अपने डिवाइसेस को प्रॉपरली केयर करें। ठीक है, जो भी हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उसको किस तरीके से अपना प्रॉपर संभाल कर रख सकते हैं। सबसे पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड को हम हमेशा क्लीन रख सकते हैं और उसको हमको सॉफ्ट ब्रश से क्लीन करना है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, सॉफ्ट ब्रश से हमें इसे क्लीन करना होता है। ठीक है, अब ये स्क्रीन क्या है, स्क्रीन स्क्रीन को हमें हमेशा सॉफ्ट क्लोथ से साफ करना चाहिए। जो भी उसका डस्ट है, जो भी डस्ट लगा है, और हल्का सा मतलब उसको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमको सॉफ्ट सा कपड़ा लेना है और उसको बिल्कुल हल्के हाथ से, ठीक है, एक हल्की फिंगर से हम कह सकते हैं हमें उसको साफ करना चाहिए। ठीक है, हैंडल डिवाइसेस केयरफुली। हमको जो भी हमारे डिवाइसेस है, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, उसको केयरफुली या फिर और उसको हमें अवॉइड करना चाहिए उसके अंदर कुछ भी, जैसे उसको कहीं भी हार्ड सरफेस पे एकदम से रख देना। ठीक है, उसको हमको बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से रखना है। ठीक है, कीप कीप द कंप्यूटर कूल। हमें अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को या फिर मोबाइल डिवाइस को हमेशा ठंडा रखना चाहिए। उसको ज़्यादा गर्म, मतलब वो अगर ओवर हीट हो जाता है तो क्या होता है, उससे वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, और जो सीपीयू होता है वो एक इंटरनल फैन होता है जो कूल करता है किसी भी कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर को गर्म होने से बचाता है। तो सीपीयू के अंदर एक इंटरनल फैन होता है, आप ये याद रखना, जो ठंडा करने से बचाता है। ठीक है, हमें ये मेक श्योर करना चाहिए जो फैन है वो फंक्शन कर रहा है। अगर वो फैन फंक्शन नहीं करेगा तो आपका सीपीयू खराब होने की वो मतलब सॉरी, आपका कंप्यूटर जो है वो खराब हो सकता है ओवर हीटिंग की वजह से। डू नॉट ओवर चेंज योर बैटरी। कि हमें अवॉइड करना चाहिए कि हमें अपनी बैटरी को जो भी हमारा कंप्यूटर है उसको चार्ज पर लगाकर काम नहीं करना चाहिए। जब वो फुली चार्ज होता है 100% जिसे हम कह सकते हैं, उसे हमें तब अपने डेली यूज के काम में यूज करना चाहिए, या फिर जब भी आप अपना पढ़ाई करते हो जिसके पास भी है, या फिर आप ऐसा ऐसा सेम एग्जांपल आप फोन का ले सकते हो। ठीक है, और हमें अपने डिवाइस को एक बार फुल्ली प्रॉपरली 100% चार्ज कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमें अपनी ऑलवेज प्लग इन डिवाइस केयरफुली। हमको हमेशा बहुत केयरफुली अपने डिवाइस को प्लग करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें हमारा जो है लैपटॉप जो है वो कनेक्ट रहता है, या कंप्यूटर, ये लैपटॉप और कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट रहता है यूएसबी डिवाइस से या फिर हेडफोन से। ठीक है, ये हमको क्या करना चाहिए, ये हमको बिल्कुल प्रॉपरली और आराम से प्लग करना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको एकदम से घुसा दें उसके अंदर। ठीक है, उसको हमको बहुत आराम से सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, डू नॉट रन टू मेनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। कि हमको कोई भी एक प्रोग्राम को 10 बार 15 बार नहीं करना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, हमारा प्रोग्राम भी जो है वो रन नहीं होगा। ठीक है, सेम टाइम पर, और कंप्यूटर भी क्रैश या फिर स्लो चल सकता है। ठीक है, अब क्या है, प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल। ठीक है, हम अपना किस तरीके से शेड्यूल को मेंटेन कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। इसके हमारे टोटल 4 तरीके होते हैं। ठीक है, इसे हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं। पहला तरीका है, उसमें क्या है, डेली मेंटेनेंस। डेली मेंटेनेंस का मतलब कि हमारे को जो हमारी ईमेल है, ठीक है, जो हमारी ईमेल आईडी होती है गूगल पर, ठीक है, उसे हमें साइड बाय साइड हमेशा क्लीन अप करना चाहिए, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा फालतू की ईमेलें हैं, ठीक है, उसे हमें हटा देना चाहिए। ठीक है, और हमें दूसरा पॉइंट क्या आता है, डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट्स एंड सेव इन प्रॉपर फोल्डर्स। हमको जो भी हमारी इंपॉर्टेंट ईमेल, हम इसे कह सकते हैं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट ईमेल्स होती है उनको हमें सेव करना चाहिए और अटैच करके रखना चाहिए एक प्रॉपर फोल्डर में। ठीक है, मतलब उसका एक हम अलग से अपना एक फोल्डर बना ले। अब वीकली मेंटेनेंस क्या है, कि हमें हमेशा हफ्ते में एक बार हम कह सकते हैं कि अपने कीबोर्ड को साफ करना चाहिए, हमें अपने मॉनिटर को क्लीन करना चाहिए, हमारे को अपना जो भी सीपीयू है या फिर प्रिंटर है उसको क्लीन करना चाहिए।
जो भी बैकअप है हमारे कंप्यूटर का या फिर जो भी हमारी कोई भी डिवाइस है उसका, हमें उसको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। ठीक है, मंथली क्या करना चाहिए, हमें ट्रांसफर करनी चाहिए फोटोग्राफ्स अपने कंप्यूटर में। ठीक है, और डिलीट करना चाहिए उसको उसकी डिवाइस में से, कि जो भी हमारी फालतू की फोटोज वगैरह है, पिक्चर्स वगैरह है, हमें उससे हटा देना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज रखना चाहिए अपने हर एक फोल्डर को और एल्बम को। ठीक है, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपना जो भी डाउनलोड फोल्डर है उसको साफ करते रहना चाहिए। मतलब साफ करने का यहाँ पर मतलब ये है कि हमको उसको साइड बाय साइड बैकअप देके रहना चाहिए। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर को भी बैकअप दे सकते हैं। ठीक है, देन क्या है, यहाँ पे अनस्टॉल करनी चाहिए चाहिए हमको अनयूजलेस जो भी हमारा प्रोग्राम्स है या फिर एप्लीकेशंस है। ठीक है, हमें अपने रन डिस्क क्लीनर, हमें अपने सॉफ्टवेयर में रन करवाना चाहिए डिस्क क्लीनर को। ठीक है, देन और क्या है, देन हमारा यहाँ पर आता है, हमको अपना रन करना चाहिए फुल सिस्टम वायरस को, मतलब वायरस जो भी है हमारा उसको क्लीन करने के लिए स्क्रीन का, स्क्रीन के इनसाइड पे। ठीक है, देन क्या है, इन ईयरली या फिर एनुअल मेंटेनेंस क्या होती है, हमें क्लीन करना चाहिए अपना जो भी हमारा कॉन्टेक्ट 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 लिस्ट है या फिर सोशल मीडिया के अकाउंट है उनको, कि इससे हमारा स्टोरेज वगैरह ना फिल हो फोन का। ठीक है, हमें अपनी ईमेल को क्लीन करना चाहिए। ठीक है, जैसा भी हमने पहले वाले में भी पढ़ा था, हमें अपडेट करने चाहिए सारे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो भी हमारे जो भी हमारे एंड्रॉयड फोन में या फिर हम एंड्रॉयड कह सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस वगैरह, जितनी भी हमारी एंड्रॉयड फोन के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं उन सबको हमको क्लीन करना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पर क्या है, हमको हमेशा चेक करते रहना चाहिए ईयरली में कि जो भी हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है कि वो सब सही से काम कर रहा है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब आता है यहाँ पर आप बैकअप बैकअप योर डाटा, हम अपने डाटा को किस तरीके से बैकअप कर सकते हैं। बैकअप डाटा मीन्स टू सॉल्व इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, जो भी बैकअप डाटा का मतलब ये होता है, जो भी हमारे प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है हमारे कंप्यूटर में और दूसरे डिवाइसेस में। ठीक है, ऑन अनदर डिवाइसेस सच एज CD, DVD ड्राइव्स, डाटा कैन रिमूव can recover from here is here in case the computer stop working completely। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टॉप करना, वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, उसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो क्रैश भी हो सकता है। ठीक है, क्रैश, ह्यूमंस कैन मेक मिस्टेक, ह्यूमंस जो है वो बहुत मिस्टेक बचाते हैं उस वजह से। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है जैसे फ्लड हो गया, ये सारी चीजें हैपन होती है। ठीक है, देन क्या है, हम अपने कंप्यूटर से रिमूविंग स्पैम। ठीक है, स्पैम को किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, अब कंटिन्यू करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी ईमेल है कंप्यूटर की, वो क्या होती है कि वो एडवर्टाइजमेंट करती है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, और वो ट्राई करते हैं हमको अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप, अपने अपने थ्रू। ठीक है, अब हम आज के टाइम पे देखें कि एआई बहुत एडवांस हो गया, वो अच्छी बात है, बट कुछ लोग उस एआई के उन वेबसाइट्स को, कुछ अलग अलग चीजों को, ठीक है, क्या करता है, वो स्पैम करने की कोशिश करता है। जैसे कहीं से हमने मानो अमेजोन से कुछ मंगवाया। ठीक है, तो क्या हुआ, अमेजोन से हमने मंगवाया, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे को मिल गया, बाय चांस मानो हमको मिल गया, बट उसी कांटेक्ट नंबर के थ्रू हमारे पास फ्रॉड कॉल आ रही है। तो वो एक तरीके का स्पैम हो गया कि फ्रॉड कॉल आ रहे हैं कि आपको आपको हम 1 करोड़ रुपए देंगे, 50 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है, तो आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, तो इनको हम, सच मेल्स आर कॉल्ड स्पैम, इन मेल्स वगैरह को स्पैम कहते हैं। ज्यादातर ये क्या होता है, फोन कॉल से नहीं अट्रैक्ट कर पाते, तो ये किसी इंसान को ईमेल पे मैसेज भेजते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे थे, वो पैसे कट गए, तो आप हमें ये ओटीपी बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, वो बैंक वाले बनकर। ठीक है, तो हमको अपनी डिटेल्स भी किसी को नहीं शेयर करनी चाहिए। ठीक है, नेवर रिस्पॉन्ड टू स्पैम एंड डिलीट इट्स रेगुलर बेसिस, इनको हमें रेगुलर बेसिस पे हटाता रहना चाहिए अपने कंप्यूटर से। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, कंप्यूटर की सिक्योरिटी और प्राइवेसी क्या रहती है। थ्रेट्स टू कंप्यूटर, थ्रेट क्या होता है, ये एक ऐसा पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो लीक करी जाती है। ठीक है, फ्रॉम कंप्यूटर विदाउट आर नॉलेज, हमारी नॉलेज के अलावा, हमारे नॉलेज के साइड में रख के। ठीक है, अभी थ्रिफ्ट क्या होता है, थ्रिफ्ट का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन या फिर हार्डवेयर को
इन 3 टाइप से, मतलब ये उसके टाइप्स है, ठीक है। थ्रेफ्ट मीन होता है स्टेलिंग, जिसे हम बोलते हैं स्टेलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को इधर से उधर भेज देना, ठीक है, हमारे को उसके बारे में नहीं पता होता, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। इनके इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक तो फिजिकल, यहाँ पर क्या होता है, जो पर्सन है वो स्टिल करता है हमारे डेस्कटॉप पे या फिर कंप्यूटर के लैपटॉप पे, ठीक है। अब क्या होता है, ये सारी चीजें मतलब हमको सॉफ्टवेयर को हम कैसे हम कह सकते हैं कि हम उसको कैसे बचा सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इसमें यही सारी चीजें होती हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पर वायरस है। वायरस किस तरीके से रहेगा कि हमारे कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो डैमेज हो जाए, ठीक है, और जो डाटा है हमारे, हाँ, डाटा या फिर सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोग्राम का वो चुरा लिया जाए, हम ये कह सकते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन है चुरा ली जाए हमारे कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ वायरस होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे, ये हमारे होम्स में भी कभी कभी क्या होता है, ये ऑनलाइन ऑनलाइन से भी होता है, या फिर कभी कभी हमारे साथ हम जिस जगह पे खड़े हैं तभी के तभी हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे फोन से जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो रिमूव कर ली जाती है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग योर डाटा, हम अपने डाटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, हम पासवर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर को लॉग इन करने के लिए। यूज पासवर्ड दैट आर डिफिकल्ट टू गेस, ऐसे पासवर्ड रखे जो डिफिकल्ट होते हैं गेस करने में, ठीक है। पासवर्ड यही लिखा है, ठीक है, जो क्या होगा कि हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ABCD, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में HJR, ठीक है, नंबर्स में 8765, ठीक है। ये कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। और इसी तरीके से हमको कुछ हटके पासवर्ड रखने चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को या फिर डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटीवायरस या फिर फायरवॉल के एप्लीकेशन को या फिर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि जो भी हमारे डाटा है वो सेव और प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। प्रिवेंट कर पाएंगे हम उसको वायरस से, और जो भी हल्का फुल्का भी उसे लगा कि वायरस आया है हमारे कंप्यूटर में, तो वो उसको अपने आप क्लीन कर देगा, ठीक है। देन यहाँ ये आपके स्कूल के जो टीचर्स है या फिर आपके कुछ पेरेंट्स होंगे, ठीक है, वो भी यूज करते होंगे इसको, इस एप्लीकेशन को, ठीक है, एंटीवायरस को या फिर फायरवॉल को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देन हमारा क्या है, सिक्योर साइट्स, हम साइट को सिक्योर कर सकते हैं, जैसे कि गिव डिटेल ऑफ योर क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट ओनली ऑन श्योर साइट्स, की सही साइट पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। एक गलत साइट पर अगर आप दे दोगे तो क्या होगा कि आपका हम कह सकते हैं कि आपका पूरे जितने भी पैसे हैं वो आपके अकाउंट से खाली हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ कर और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पैसे, मतलब अपनी डिटेल्स वगैरह देनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ब्राउजर पे अपना एड्रेस डाल देते हो तो उससे भी कोई कुछ कर सकता है। क्या होता है, जो साइट होती है, कुछ कुछ साइट्स होती है कि जो एड्रेस से स्टार्ट होती है, कब अपना एड्रेस दो, मतलब उसमें एड्रेस जो होता है, जैसे विद HTTPS एंड लॉक सिंबल, उसके अंदर जिसके अंदर लॉक सिंबल बना होता है इस तरीके का, थोड़ी मेरी ड्राइंग पर ध्यान मत देना, इस तरीके का, और यहाँ पर हमारा HTTPS लिखा होता है, ये वाला, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। देन क्या होता है कि ये सेव करती है, ठीक है, हमारे क्रेडिट को और बैंक के डिटेल्स को, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।